बाइनरी नंबर में क्या होता है, 0 1 0 1। ठीक, बाइनरी नंबर में सिर्फ 0 1 का ही यूज़ होता है, यानी 2 डिजिट होते हैं। एक कौन सा, 0 एक 1। तो इसका क्या हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा, बेस या रिडक्स कितना हो जाएगा, बेस या रिडक्स हो जाएगा यहाँ 2, क्योंकि 2 ही तो डिजिट है, 0 और 1। सिर्फ इसमें 2 डिजिट ही लेते हैं, 0 और 1। ठीक, इसका लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, 1 0 1 0 या कुछ भी, इसके बेस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और बाइनरी नंबर का यूज़ कहाँ होता है, बाइनरी नंबर का यूज़ कहाँ पे होता है, आप लोगों को पता ही होगा। बाइनरी नंबर का यूज़ हम लोगों के यूज़ के लिए नहीं होता। बाइनरी नंबर का यूज़ कंप्यूटर में आप जब भी कुछ भी टाइप करते हैं तो वो जो भी टाइप करते हैं वो बाइनरी नंबर में ही समझ पाता है। तो कंप्यूटर में या डिजिटल वॉच, जो भी डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं उन सब में बाइनरी नंबर का यूज़ होता है। ओके, क्लियर हो गया ना बाइनरी नंबर। तो इसका बेस 2 होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर बोलते हैं। यूज़ कहाँ होता है ये भी क्लियर हो गया आप लोगों को। ओके, जो भी डिजिटल प्रोडक्ट जैसे कंप्यूटर में जो भी हम टाइप करते हैं वो बाइनरी में ही उसको समझ में आता है, फिर वो आप वापस से बाइनरी में ही टाइप करता है और फिर कन्वर्ट होकर हमारी लैंग्वेज में वो दिखाता है। ठीक है, तो बाइनरी नंबर का यूज़ यहाँ होता है। उसके बाद क्या है, ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर क्या होते हैं, चलिए देखते हैं ऑक्टल नंबर क्या होते हैं। ऑक्टल नंबर होता है 0 1 2 3 4 5 6 और 7, 8 डिजिट होता है। ठीक, ऑक्टल नंबर में क्या होता है, 8 डिजिट होता है। 0 to 7 8 डिजिट होता है। तो आपको पता ही है जब 8 डिजिट है इसका बेस कितना हो जाएगा, बेस और रिडक्स कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 8 डिजिट है। ओके, अब आप कहेंगे इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे कोई भी संख्या, जैसे इसके जैसे कोई संख्या लिख लिया 2 4 5 या कुछ भी लिख लिया, तो इसके बेस में कितना आ जाएगा, इसके बेस में आ जाएगा 8। यहाँ पे 10 आ रहा था, इसके बेस में 8 आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्टल नंबर। इसका यूज़ कहाँ होता है ऑक्टल नंबर का, आप लोग देखोगे आगे वीडियो में ही देखोगे, जैसे जैसे क्वेश्चन देखते जाओगे आपको समझ में आ जाएगा कहाँ किसका यूज़ होता है। ओके, ऑक्टल नंबर हो गया। देन क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर होता है 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड A B C D E एंड F। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16। हाँ, तो 16 क्या होते हैं, डिजिट होते हैं। हेक्साडेसिमल में कितने होते हैं, 16 डिजिट। ठीक, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, बेस और रिडक्स कितना हो जाएगा, 16, क्योंकि 16 डिजिट होते हैं। ठीक, तो बेस और रिडक्स हो जाएगा 16। 16 कैसे देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। उसके बाद 10 की जगह A, 11 की जगह B, 12 की जगह C, 13 की जगह D, 10 11 12 13 14 15। ठीक, 15 हो गया, यहाँ 10 हो गया, फिर 11 12 13 14 15 16। ओके, नाउ क्लियर। तो इसका बेस कितना हो जाएगा, 16। ओके, तो इसका लिखने का तरीका क्या होता है, इसका लिखने का तरीका होता है, कोई नंबर ले लो, 4 8 लिखने का तरीका होता है, 4 B 7 D, इस तरह से कुछ होता है। ठीक, और यहाँ पे बेस में कितना होता है, 16 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, हेक्साडेसिमल नंबर। इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ होता है हेक्साडेसिमल के लिए, हेक्सा कोड, जैसे कि हेक्सा कोड, इसको हेक्सा कोड या फिर हेक्सा नंबर भी बोलते हैं। ठीक,
इसको हेक्सा कोड या हेक्सा नंबर भी बोलते हैं, हेक्साडेसिमल को। ठीक, तो ये क्लियर हो गया ना आप लोगों को कि नंबर सिस्टम में सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्लेनेशन यही होगा आप लोगों का। क्या होगा? तो नंबर सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 4 पार्ट में। कौन कौन सा? डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक, उसको फिर एक्सप्लेन किया है। 1 से लेके 9, 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट होता है डेसिमल में, इसका बेस 10 होता है, लिखने का तरीका होता है ना। ओके, फिर बाइनरी नंबर में क्या होता है? बाइनरी नंबर में 0 और 1 2 ही नंबर होते हैं, 2 ही डिजिट होता है, तो इसका बेस भी 2 हो जाएगा। लिखने का तरीका क्या है? फिर ऑक्टल डेसिमल नंबर में 0 से लेके 7 तक ये 8 डिजिट होता है, तो बेस भी इसका 8 हो जाएगा। और लिखने का तरीका ये हो गया कि उसके बेस में 8 लिख देंगे। ओके, फिर हेक्साडेसिमल नंबर, इसमें 16 डिजिट होते हैं। कौन कौन से देख लिया? 0 से 9 और फिर ABCDEF। ओके, बेस इसका 16 हो जाएगा। और इसका लिखने का तरीका है, इसको हेक्सा कोड भी बोलते हैं। ठीक, क्लियर हो गया आप लोगों को अच्छे